पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल योएल की पुस्तक का 1 अध्याय वचन 1 से 20 यह कहता है। वचन 1 यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। वचन 2 हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? वचन 3 अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से। वचन 4 जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासील नाम टिड्डी ने खा लिया है। वचन 5 हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। वचन 6 देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं, उसके दांत सिंह कैसे और डाढ़े सिहनी की सी हैं। वचन 7 उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। वचन 8 जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। वचन 9 यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। वचन 10 खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। वचन 11 हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों गेहूं और जव के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। वचन 12 दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार ताड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। वचन 13 हे याजकों कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। वचन 14 उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। वचन 15 उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। वचन 16 क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? वचन 17 बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। वचन 18 पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। वचन 19 हे यहोवा मैं तेरी दोहाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वचन 20 वन पशु भी तेरे लिए हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।